ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। तो चौथे अध्याय में प्रवेश करने से पहले हम लोग जो तीसरे अध्याय में हम लोगों ने कर्म योग के विषय में श्रवण किया, उसको हम लोग किस प्रकार अपने जीवन में हम लोग उसको उपयोग में ला सकें, तो उसी के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर उनको एक बार श्रवण कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने कल श्रवण किया, सबसे पहला पॉइंट था प्रारब्ध हमारे सामने दो प्रकार से आता है, अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति। ये हमको दिमाग में रहना चाहिए हमारे माइंड में। दूसरा, अनुकूल परिस्थिति के अंदर हम लोग अहंकार ना करें, क्योंकि सामान्यतया अगर हम सावधान नहीं हैं तो हमारे अंदर उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाएगी कि ये कार्य मैंने किया है इसलिए मैं इसका सुख भोग सकता हूं, जबकि सुख आए हैं प्रारब्ध के कारण। क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में हमको सुख होता है, प्रतिकूल में दुख होता है। तो सुख का जो कारण है वो है प्रारब्ध, लेकिन हम उसके अंदर अहम बुद्धि कर लेते हैं। तो अगर हम पहले पॉइंट को दिमाग में रखेंगे तो दूसरा पॉइंट उठेगा ही नहीं, अनुकूलता के अंदर हम अहंकार करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हमको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है वो भगवान की कृपा ही है। वास्तव में अगर देखा जाए, भगवान की कृपा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। चाहे हमारे को दुख मिले चाहे सुख मिले। ब्रह्मा जी ने जब एक बार स्तुति की थी भगवान की, श्रीमद् भागवत के अंदर आता है, जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए थे, तब जब उनको ज्ञान हुआ था कि ये तो कृष्ण ही हैं, पहले उन्होंने उनको एक बालक समझ के और बछड़े चुरा लिए थे। तब जब उन्हें पता लगा तब उन्होंने एक स्तुति की है भगवान की, बहुत सुंदर स्तुति है। उसमें भगवान को उसमें क्या बता रहे हैं वो 10वें स्कंद में 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृतवाक वपुभिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। ये वाला एक श्लोक अगर हम अपने उसमें उतार लें जीवन में, तो फिर सुख और दुख का कारण ही खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। समीक्षमाणो मतलब समीक्षा करना। हमारे जीवन में जो भी स्थिति आ रही है उसकी समीक्षा करो, और समीक्षा नहीं सुसमीक्षा करो और निरंतर करते रहो। समीक्षमाणों में वर्तमान काल है,
निरंतर, कंटिन्यूअस, वर्तमान नहीं कंटिन्यूअस, सुसमीक्ष मानो, अच्छी तरह से उसकी समीक्षा करो। जो भी आ रहा है जीवन में परिस्थिति, उसको कैसे मानो? भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। आत्मकृतम माने मेरे ही द्वारा किया गया, विपाकम माने पाप। ये मेरे ही द्वारा किए गए पाप हैं, इसको मैं भुंजान भोग रहा हूं, ऐसा मानो। और इसमें क्या करो? तत्ते अनुकंपाम, भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा का दर्शन करो उसमें। हमारे साथ जो भी जीवन में घटना घट रही है, सुख और दुख, उन दोनों में भगवान की परम कृपा मानो, अनुकंपाम। और ये नंबर 1। नंबर 2 फिर हृत वाक वपुभिर, हृदय से, वाणी से और शरीर से। हमारे पास 3 ही चीजें हैं कर्म करने के लिए। यहां पर मन को हृदय बोल दिया गया है, तो मन, वाणी और शरीर, कायेन वाचा मनसा। विदधन नमस्ते, भगवान को शरणागत हो जाओ, उनकी नमस्ते, भगवान के आगे नमः हो जाओ, विदधन नमस्ते। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। इस प्रकार जो जीवन को धारण करता है वो मुक्ति पद का उत्तराधिकारी बन जाता है। सदाए भाग का माने उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब है कि उसको ये वाला जो भगवान का लोक है, वैकुंठ लोक, वो मिलेगा ही मिलेगा। हम उसके लिए उत्तराधिकारी बन जाते हैं उसके। कैसे? जब हम भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। तो इसीलिए बताया है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में ही कृपा का ही विषय है ये, ना कि हमारे अहंकार का। तो अनुकूल परिस्थिति को हम लोग, हमारे पास 2 चश्मे हैं देखने के लिए किसी भी स्थिति को। एक है अहंकार का चश्मा और एक है कृपा का चश्मा। तो अहंकार के चश्मे को उतार दो और कृपा के चश्मे से उस परिस्थिति को देखो, सुसमीक्ष मानो। जब हम कृपा के चश्मे से, भगवान ब्रह्मा जी ने बोला है, ब्रह्मा जी ने यह बात बोला है कि हमको कृपा के चश्मे से ही हर एक परिस्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। कारण इसमें यही है कि अहंकार जब आएगा तभी हमारे उसके साथ साथ ममता भी चली आती है। जैसे हमने कल श्रवण किया था कि जब हमारी किसी चीज में अहंकार होता है, अहम बुद्धि होती है कि मैंने किया, तो हम उसके अंदर ममता, आसक्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। ममता साथ लगी रहती है। तो जहां अहंकार है वहीं आसक्ति है। आसक्ति का मतलब क्या है? आसक्ति का मतलब यह है कि जो हमारे अनुकूल परिस्थिति है वो वैसी ही बनी रहे और उसका कभी वियोग ना हो हमसे, सदा मेरे पास में रहे। वो परिस्थिति हो, वो वस्तु हो या वो व्यक्ति हो। क्योंकि वो व्यक्ति हमारे अनुकूल है, हमारे शरीर को सुख पहुंचा रहा है, तो हमारे साथ रहे। उस वस्तु के कारण हमारे शरीर को सुख मिल रहा है, तो वो मेरे पास रहे। यही है आसक्ति। उसके बिना हम रह ही ना पाए, हमें लगे कि जीवन खत्म। ऐसा होता है जब हमारे परिवारजन में किसी की मृत्यु हो जाती है और जो अपना बहुत प्रिय है, तो उसमें अब क्या लगता है? उसको लगता है कि अब तो मेरा जीवन बेकार हो गया, ये आदमी मर गया तो मेरा जीवन बेकार हो गया, ऐसा ही लगता है। यही है आसक्ति का गुण यही है। उसके बिना जीवन निरर्थक लगने लगता है। अगर एक शराबी व्यक्ति को शराब ना मिले तो उसको लगता है बेकार हो गया सारा दिन ही, आज तो मेरा, आज तो कोई उपलब्धि नहीं हुई, शराब नहीं मिली। इतनी होती है आसक्ति। तो ये जो अपेक्षा रखते हैं हम लोगों से कि वो मेरे को सुख प्रदान करें, यही है हमारी आसक्ति। और यही हमारा बंधन शुरू हो जाता है यहां से। तो इसीलिए अनुकूलता को भगवान की कृपा समझकर उनके प्रति नतमस्तक होकर, यहां बताया ना, विदधन नमस्ते, अच्छी प्रकार से उनके ऊपर नमस्ते का मतलब है उनके शरणागत होकर। शरणागत कैसे होना है? हृदय से, मन से, वाणी से, शरीर से। यही है आत्मसमर्पण। गीता का उद्देश्य यहीं पर ही है, आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण करके जब हम उसको सहजता से स्वीकार करेंगे तो आसक्ति नहीं होगी किसी भी वस्तु में। आसक्ति होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो वस्तु हमारे द्वारा अर्जित ही नहीं की गई। हम उसमें अहंकार ही नहीं कर रहे हैं कि ये मेरी है। जब
जब मैंने बनाई ही नहीं है तो उसमें अहंकार, तो आसक्ति क्यों होगी उसमें? ठीक है, भगवान की वस्तु है, भगवान के लिए अर्पण है, उसमें मेरा क्या? तो दूसरी बात हो गई, प्रतिकूलता के अंदर अहंकार ना करें। और तीसरी बात भी वही है जो अभी हमने श्रवण की है। नहीं, दूसरी बात थी अनुकूलता में अहंकार ना करें, और तीसरी बात वही है प्रतिकूलता में भगवान की कृपा का दर्शन, जो यहां ब्रह्मा जी ने बताया। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, विपाकम मतलब पाप, प्रतिकूल अवस्था। तो प्रतिकूल अवस्था में कृपा का दर्शन थोड़ा मुश्किल है। देखिए, अनुकूल परिस्थिति में फिर भी हम कह सकते हैं कि भगवान ने सब सुख सुविधाएं मुझे दे रखी हैं, उनकी बड़ी कृपा है। लेकिन प्रतिकूलता में भगवान का दर्शन करना कृपा का बहुत मुश्किल है ये। जब हम अनुकूलता में ही नहीं देख पाते हैं तो प्रतिकूलता में तो देखेंगे ही क्या? लेकिन सूक्ष्मता से अगर देखेंगे तो यही है बात कि प्रतिकूलता भी तो हमारे प्रारब्ध का ही फल है ना। जैसे अनुकूलता है वैसे प्रतिकूलता है। तो प्रतिकूलता से क्या हो रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, उससे मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। यह है इंपॉर्टेंट बात कि हमने जो पाप किया था वो हम उसको दुख के रूप में भोग कर उससे मुक्त हो रहे हैं। मतलब हमारा वजन कम हो रहा है, हल्के हो रहे हैं, भगवान के पास जाने में सुगमता हो जाएगी, हृदय की शुद्धि हो रही है। उसको भोग लिया, लेकिन भोगने में, भोगते समय उस वस्तु के प्रति प्रतिकार की भावना नहीं आनी चाहिए, बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने हमको गाली दे दी तो अगर हमने उसको स्वीकार कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे मन में उसके प्रति क्रोध आ गया तो वहां पर दूसरा कर्म बन गया और वहां पर सब गड़बड़ घोटाला हो गया, गड़बड़ घोटाला हो गया सारा। इसलिए बिना प्रतिकार किए हुए उस वस्तु स्थिति को स्वीकार करना। प्रतिकूलता में, दुख में जनरली हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि हम भगवान को स्मरण करें। कबीरदास जी ने कहा था ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो प्रतिकूलता में भगवान को हम याद करते हैं, लेकिन फिर भी याद जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमको इस दुख से बाहर निकाल दो, इसलिए करते हैं। कृपा का अनुभव नहीं करते, इसलिए करते हैं कि आप हमें बाहर निकाल दो, असहाय की अवस्था के कारण, असहायता के कारण। प्रतिकूलता एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए हम लोग कोई कोशिश नहीं करते। कभी हम लोग कोशिश करते हैं कि हमको दुख मिले जीवन में, हम लोग सारा का सारे काम करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए। कभी किसी ने दुख की प्राप्ति के लिए काम किया है? लेकिन कुंती जी दुख की प्राप्ति के लिए कह रही हैं भगवान से। जब भगवान जा रहे थे वापस द्वारका तो कुंती जी उनकी स्तुति करती हैं। कुंती जी हैं भगवान की बुआ, कृष्ण की बुआ हैं वो, और वो उनसे कह रही हैं, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भागवत के अंदर पहला स्कंद है, 8वां अध्याय और 25वां श्लोक। बड़ी सुंदर स्तुति है कुंती की, और भीष्म की भी बड़ी अच्छी स्तुति है पहले स्कंद में ही। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि हम ये चाहती हैं कि हे जगत गुरु, जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां मेरे ऊपर विपदाएं आती रहें, लगातार, शाश्वत, निरंतर। विपदः सन्तु, होती रहे मेरे पास, मेरे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटता रहे। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, क्योंकि उससे आपके दर्शन तो होंगे। जब भी विपत्ति में थे पांडव तभी भगवान उनके साथ थे हमेशा, लेकिन जब विपत्ति नहीं थी तो भगवान साथ नहीं थे। तो कुंती जी ने यही कहा कि जब हम विपत्ति में होते हैं तब तो आपके दर्शन होंगे ही, और आपके दर्शन करके अपुनर्भव दर्शनम, जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं होगा। अगर आपके दर्शन हो गए तो पुनर्भव का मतलब जन्म मृत्यु, अपुनर्भवन, अपुनर्भव दर्शनम, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि जब भगवान का दर्शन होगा तो फिर जन्म मृत्यु क्यों होगी? भगवान के दर्शन मात्र से ही सारे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो पहली बात
प्रतिकूलता के विषय में पहली बात हुई, प्रतिकूलता से हम प्रारब्ध को भोग रहे हैं, इसलिए उससे मुक्त हो रहे हैं, यह भी कृपा हुई भगवान की। दूसरा, प्रतिकूलता में भगवान का स्मरण होता है। तीसरा, अर्जुन का जो प्रतिकूलता थी, विषाद हुआ अर्जुन को, तो ये अर्जुन का विषाद हम लोगों के लिए कितना लाभकारी हो गया। इसीलिए प्रथम अध्याय को बोला गया विषाद योग। विषाद जनरली शोक, जब शोक की एक अतिशयता होती है, अधिकता होती है जब शोक की, तभी उसे बोलता है विषाद। तो अर्जुन थे विषादग्रस्त, और उस विषाद को कारण ही मानव मात्र के प्रति वो विषाद उनका कृपा प्रसाद बन गया भगवान का। अर्जुन के लिए उनका विषाद योग बना ही बना, हमारे लिए भगवत गीता का प्राकट्य हो गया। यही है विलक्षण कृपा भगवान की। अगर अर्जुन विषाद में नहीं होते, प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं होते, तो क्या भगवान की कृपा मिलती है हमको? फिर चौथी बात यह है प्रतिकूलता के विषय में, अनुकूलता से ही सारे मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। जो अहंकार है, आसक्ति है, ये सब रोग है। और भगवान कभी कभी हमको प्रतिकूलता की दवाई पिलाते हैं, औषधि कड़वी होती है। जो बढ़िया औषधि होती हैं, पहले समय की जो औषधि हुआ करती थी वो बहुत कड़वी हुआ करती थी। कड़वी दवाई खिलाते हैं भगवान। मानो जैसे अपना माता पिता होते हैं ना, तो जो अपने पुत्र का हित करना चाहते हैं वो उसको डांटते फटकारते हैं, तो उस डांट फटकार में भी उनका प्रेम है, उनकी कृपा है। उसी प्रकार भगवान भी इस प्रतिकूल अवस्था परिस्थिति को देकर हमको ठीक करते हैं, बैलेंस करते हैं, स्वस्थ करते हैं। यही है उनकी कृपा। तो 4 प्रकार से हम लोग ये सोच सकते हैं कि भगवान की कृपा है प्रतिकूलता में। नंबर 1, प्रारब्ध का नाश हो रहा है। नंबर 2, भगवान का स्मरण आसानी से हो रहा है। नंबर 3, जैसे अर्जुन के ऊपर विषाद में कृपा हुई, उसी प्रकार की हमारे ऊपर भी कृपा होगी दुख में। नंबर 4, अनुकूलता से जो मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब की दवाई है प्रतिकूलता, दुख। इस प्रकार से प्रतिकूलता के अंदर भी भगवान के ही दर्शन करने हैं। तो ये जो सोच है, ये जो चिंतन है इस प्रकार का, इसको अपने ध्यान में रख के हम लोग प्रतिकूलता में भी उनकी कृपा का अनुभव कर सकते हैं। ये हुई तीसरी बात। अब चौथी और अंतिम बात है, वो है क्रिया के करते समय उसमें कृपा को जोड़ दें। सारी बात अभी कृपा की चल रही है, अनुकंपाम तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। तो पहली बात हुई, प्रारब्ध हमारे सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में आते हैं। नंबर 2, अनुकूलता के अंदर अहंकार ना करें। नंबर 3, प्रतिकूलता में कृपा का दर्शन करें। और नंबर 4, प्रत्येक क्रिया में कृपा का पुट जोड़ दें, कृपा को जोड़ दें भगवान की प्रत्येक क्रिया में। यही है सूत्र, मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर क्या करें? यह सोचना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं। वो कैसे हो रहा है? फिर कृपा से हो रहा है। प्रत्येक क्रिया के साथ कृपा को जोड़ना होगा, चाहे छोटी बड़ी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। मैं भोजन कर रहा हूं, उनकी कृपा है। मैं श्वास ले रहा हूं, उनकी कृपा है। मैं बोल रहा हूं, भगवान की कृपा है। मैं चल रहा हूं, भगवान की कृपा है। ये कृपा शब्द को अपने अंदर, शरीर के अंदर, अपने मन बुद्धि के अंदर पूरी तरह से सैचुरेट कर दें इसको कृपा से। हर चीज में कृपा देखने का एक अभ्यास डाल लें। मैं श्वास ले रहा हूं, उनकी कृपा है, और वास्तव में है। अगला श्वास आए ना आए क्या पता है, उनकी कृपा है तो आएगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। मैं सो के सुबह को उठ जाता हूं टाइम पर, यह कृपा है उनकी, वरना जब मैं सो रहा था तो मुझे होश ही नहीं था अपना। किसने जगाया मुझको? उनकी कृपा थी कि मैं जाग गया। उनकी कृपा थी कि जैसा मैं सोया था वैसे ही जागा, वरना रात को कुछ भी हो सकता था, मेरी बुद्धि खत्म हो जाती। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि रात को सोए और रात को ही अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस अटैक हो गया। कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, हो गया।
लेकिन हम सुबह को वैसे ही जाग गए, ये कृपा कम है क्या भगवान की? हमारी बुद्धि एज इट इज ठीक है, अभी तक बैलेंस्ड है, ये कृपा है भगवान की ही। तो हमारी आंख झपक रही है, हमारा खाना पच रहा है, ये सब कृपा है भगवान की। हर एक क्रिया, अगर कोई कहे मैंने घर का त्याग कर दिया, मैं सन्यासी हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो क्या है? ये भूल है, उसकी भ्रम है ये। क्योंकि चाहे जंगल में जाए, चाहे गुफा में जाए, कहीं भी जाए, खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, सोएगा, जाएगा, जागेगा, चलेगा, बैठेगा, ये सब क्रियाएं हैं। और ये क्रियाएं, इन सब में कृपा को जोड़ना पड़ेगा। ये एक स्वभाव में डालना पड़ेगा कृपा शब्द को। कृपा को स्वीकार कर लें हृदय से, हृदय से स्वीकार ही तो करना है, कर लीजिए। हम लोग बहुत सारी बातें हैं जो स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे हम ऑफिस में गए और मेरे को उसने बोला कि तुम मैनेजर हो, तो ठीक है, मैंने मान लिया मैं मैनेजर हूं। क्या मैं मैनेजर बन गया? क्या मेरे सींग हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मैंने मान लिया कि मैं मैनेजर बन गया, बस। हमारी शादी होती है, विवाह होता है, तो एक रात को सब लोगों के सामने, समाज के सामने मान लिया जाता है कि आपकी पत्नी है, बस। क्या वो आपकी पत्नी साथ में पैदा हुई थी? वो तो मान्यता है ना। तो ऐसे ही हमको मान लेना है। ये मान्यता को मान्यता से ही खत्म किया जा सकता है। हमारा ये भाव कि हम करता है, ये एक मान्यता है। इस मान्यता का अस्तित्व ही नहीं है वास्तव में। तो जब इसका अस्तित्व नहीं है, तो इसको किसी बड़ी मान्यता से ही नष्ट किया जा सकता है। यही हम लोग कर रहे हैं यहां पर। कर्तापन का भाव एक मान्यता है, उस मान्यता को झूठी है, तो उसको हटाने के लिए कोई काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है कुछ। एक दूसरी मान्यता, उससे बड़ी मान्यता खड़ी कर देनी है, तो मान्यता खत्म हो जाएगी। और ये मान्यता क्या है कि जो कुछ भी है वो भगवान ही कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा है, बस। भोजन कर रहे हैं तो उनकी कृपा है, प्रसाद पा रहा हूं भगवान का। जल पी रहे हैं, उनका चरणामृत पी रहा हूं मैं जल पीता ही नहीं हूं, मैं तो चरणामृत को पाता हूं। मैं भोजन करता ही नहीं हूं, भोजन तो भगवान करते हैं। हम भोजन नहीं कर सकते, हम प्रसाद पा सकते हैं। सिर्फ हमारा कर्तव्य है प्रसाद पाना, क्योंकि हमारा स्वरूप है दास भगवान का। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो दास कभी भी भोजन नहीं करता, स्वामी भोजन करता है, दास प्रसाद पाता है। क्रिया तो वही है, लेकिन भाव का अंतर है। तो उसको कृपा से ही जोड़ देना है भगवान की। तो कृपा के प्रभाव से क्या होगा? क्रिया केवल क्रिया रहेगी, वो कर्म बंधन नहीं बने, कर्म नहीं बनेगी, और बंधन का हेतु नहीं बनेगी वो, क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं होगी। एक नौकर को घर की किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि तो सब मालिक की है ना, वो तो उनका देखभाल कर रहा है, उसकी कोई आसक्ति नहीं है। ड्राइवर को गाड़ी में आसक्ति नहीं है, लेकिन जो गाड़ी का ओनर है उसको आसक्ति है। ड्राइवर को कोई आसक्ति नहीं है, उसके लिए तो वो है इंस्ट्रूमेंट टाइप का है, बस एक उपकरण है, इधर से उधर जाने के लिए एक माध्यम है, साधन है। इसीलिए जैसे अगर हम अपना स्वयं को कर्ता माने, तो इसकी एक यही एनालॉजी बनती है कि हम रेलगाड़ी में सवार हो गए और सर के ऊपर अपना सामान रखे हुए हैं। अरे भाई, सामान को सर पर रखने की जरूरत क्या है? सर से उठा के नीचे रख दीजिए तो यात्रा सुगम हो जाएगी, बस। जब हम ये मानेंगे कि भगवान की कृपा है, इसका मतलब यह है कि हमने अपना बोझ सर से उठाकर नीचे रेलगाड़ी में रख दिया। काम तो वही होएगा, गंतव्य तक तो पहुंचेंगे, लेकिन गंतव्य तक पहुंचना सहज, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम बोलते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भजन है, इसको गुनगुनाते हैं हम लोग। है सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यही है कृपा भगवान की। तो अहंकार से अधिक भारी कोई चीज नहीं होती है। यह मैंने किया, इसको बोझ को उतारना होगा। और ये बोझ उतरेगा कैसे? दूसरा भजन है एक बिल्कुल ऐसा ही,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। यही है जीवन की सच्चाई। अगर हम इसको अपने जीवन की सच्चाई बनाएंगे, कृपा को और क्रिया को साथ लेकर चलेंगे, तब हमारा जो भगवान के प्रति समर्पण है वो अपने आप होगा। हम लोग सोचते हैं ना, निष्काम कर्म को कैसे समर्पित करेंगे भगवान को? क्या कोई तरीका है? मंत्र मंत्र याद करेंगे क्या? कुछ भगवान को बोलेंगे क्या कि तुम्हारे समर्पित हो गया? कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, अनुभव करने की बात है एक। बस अगर हम कृपा का अनुभव कर रहे हैं तो समझिए समर्पण हो गया।